हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू, जहां हम आपको लेटेस्ट मूवीज और हॉरर थ्रिलर्स का फुल ब्रेकडाउन लेके आते हैं। स्टोरीज को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि आपको फील हो जाए जैसे आप खुद मूवी में हो। आज हम कवर करने वाले हैं आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 2025, एक थ्रिलर जो आपके नर्व्स को टेस्ट करेगी और आपको सस्पेंस में रख लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे लास्ट समर के सीक्रेट्स फिर से सरफेस पर आते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू होती है एवा से, एक यंग लड़की जो अपने चाइल्डहुड के घर साउथपोर्ट वापस आ रही है। एक्साइटेड है क्योंकि आज उसके पुराने स्कूल फ्रेंड्स डैनिका और टेली की एंगेजमेंट पार्टी है। जब एवा पार्टी में पहुंचती है, डैनिका के साथ एक वार्म रियूनियन होता है, सालों बाद मिलके। लेकिन सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब एवा का एक्स मिलो भी पार्टी में होता है। रात के बाद जब सेलिब्रेशन का मूड थोड़ा काम हो जाता है, एवा, डैनिका, टेडी और मिलो एक साथ बैठते हैं और पुरानी यादें शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में जो सबने टाउन छोड़ने के बाद बनाई है। डैनिका प्लेफुल सजेशन देती है कि एवा और मिलो दोनों साउथपोर्ट वापस आ जाएं, लेकिन दोनों अभी तक अपनी करंट लाइफ छोड़ने को रेडी नहीं है। फिर ग्रुप डिसाइड करता है कि चलते हैं एक नियरबाई समिट पे 4 जुलाई फायरवर्क्स देखने। लेकिन जाने से पहले उनकी मुलाकात होती है स्टीवी से, एक और पुरानी फ्रेंड जो पहले ग्रुप का पार्ट थी, लेकिन जब उसके फादर ने उसका कॉलेज फंड लेकर डिसअपियर किया तो वो धीरे धीरे ग्रुप से दूर हो गई। फीलिंग बैड, ग्रुप उससे इनवाइट करता है ज्वाइन करने के लिए। पहले स्टीवी हेजिटेट करती है क्योंकि टेक्निकली ड्यूटी पे है, लेकिन एक कोवर्कर का पुश मिलता है और वो फाइनली अग्री कर लेती है। अब 5 लोग एक व्हीकल में पाइल होते हैं और नाइट को मेमोरेबल बनाने निकल पड़ते हैं। ड्राइव के बाद परफेक्ट स्पॉट मिलता है और फायरवर्क्स के लिए रेडी होते हैं, लेकिन टेडी ड्रंक और ओवर एक्साइटेड रोड के बीच में चला जाता है जोक करते हुए। एक कार अप्रोच होती है, ग्रुप चिल्लाता है कि मूव करो, लेकिन टेडी सीरियस नहीं लेता। लास्ट सेकंड पे माइलो उसे ड्रैग करके रोड से हटा लेता है। डैनिका उसे स्कोल्ड करती है, लेकिन टेडी अभी भी डेंजरसली क्लोज है रोड के। और फिर सब कुछ गलत हो जाता है। कार स्वर्व करके फेंस से टकरा जाती है और क्लिफ एज के ऊपर टीटर करती है, जैकेट रॉक्स के ऊपर हैंगिंग। पैनिक होता है, टेडी स्नैप आउट करता है ड्रंकन स्टेट से और ड्राइवर की हेल्प करने रश करता है। बाकी लोग ट्रक को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक स्लिप करके नीचे रॉक्स में क्रैश हो जाता है। ग्रुप फ्रोजन हॉरर में तुरंत पैनिक होती है। सब आर्ग्यू करते हैं क्या करना है नेक्स्ट। टेडी फाइनली कॉल करता है। कॉल के बाद वो इंसिस्ट करता है कि अभी लीव करना चाहिए। एवा रिफ्यूज करती है। उसका बिलीफ है कि ड्राइवर अभी भी अलाइव हो सकता है और वो हेल्प करना चाहती है। टेडी रीअश्योर करता है कि वो सिर्फ स्टेशन जा रहे हैं। बिना चॉइस के एवा अग्री कर लेती है, लेकिन इंस्टेड ऑफ पुलिस स्टेशन टेडी उन्हें सीधा अपने घर ले जाता है। वहाँ वो एक्सप्लेन करता है कि उसके फादर इतना पावरफुल है कि सब कुछ डिसअपियर करवा सकता है, लेकिन कंडीशन है कि वो प्रॉमिस करे कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे जो टुनाइट हुआ। सब अग्री करते हैं एक्सेप्ट एवा। डैनिका एवा को पुल करके साइड पे ले जाती है, वार्न करती है कि अगर ट्रूथ बाहर गया सबकी लाइव्स रुइन हो जाएंगी। एवा टॉर्न और टेरिफाइड फाइनली गिव इन करती है। वो बाहर स्टेप्स आउट करती है, टीयर स्ट्रीमिंग डाउन। स्टोरी जंप करती है 1 साल आगे। एवा फिर साउथपोर्ट वापस आती है। एयरपोर्ट पे उसकी मुलाकात होती है टाइलर से और दोनों का एक ब्रीफ हुकअप होता है। स्टोरी आगे बढ़ती है अवा और टाइलर के साथ। टाइलर अवा से राइड के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो भी साउथपोर्ट जा रही है। अवा अग्री कर लेती है। मिलो आता है पिक करने और ड्राइव के दौरान पूछता है टाइलर से कि वो यहाँ क्यों है। टाइलर रिवील करती है कि वो ट्रू क्राइम पॉडकास्ट चलाती है और वो साउथपोर्ट में 1997 के इनफेमस मैसेकर को कवर करने आई है। थोड़ी देर बाद मिलो और अवा पहुंचते हैं डैनिका के ब्राइडल शावर पे, जहां स्टीवी ऑलरेडी गेस्ट के साथ मिंगल कर रही होती है। पता चलता है कि लास्ट ईयर के इंसिडेंट के बाद डैनिका और स्टीवी सरप्राइजिंगली क्लोज हो गई हैं, जो अवा को एक्सपेक्ट नहीं था। पार्टी सेटल होती है और सब डैनिका के गिफ्ट्स के अराउंड गैदर होते हैं, लेकिन मजा के बीच डैनिका एक सिंपल कार्ड उठाती है और उसका फेस पेल हो जाता है। कार्ड पे मैसेज होता है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। वो फ्रांटिक होकर पूछती है कि कार्ड किसने भेजा, लेकिन रूम में साइलेंस है। तब उसका फियांसे वायट आता है और कैजुअली रिवील करता है कि अब वो और टेडी साथ नहीं है। लेटर डैनिका अपने फ्रेंड्स को साइड में ले जाती है और कार्ड दिखाती है। उसको लगता है कि टेडी ने जेलसी में कार्ड भेजा होगा क्योंकि उसकी अपकमिंग वेडिंग है। फ्रेंड्स एक्सप्लेन करते हैं कि टेडी लास्ट ईयर के इंसिडेंट के बाद कभी रिकवर नहीं हुआ। गिल्ट ने उसको ट्रॉमेटाइज्ड और अल्कोहलिक बना दिया। लेकिन मिलो डिसएग्री करता है। उसको नहीं लगता कि टेडी ऐसा कुछ करेगा। मिलो सोचता है कि शायद कोई विक्टिम सैम कूपर से कनेक्टेड हो। स्टीवी तुरंत उस आइडिया को शट डाउन करती है। रिसर्च के मुताबिक सैम का कोई फैमिली या रिलेटिव्स नहीं थे, कोई नहीं जो उनके पीछा करे। थोड़ी देर बाद अवा, मिलो और स्टीवी टेडी के पास जाते हैं, जो अब अपनी ज्यादातर डेज बोट पे ड्रंक रहता है। वो उससे कार्ड दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल है। टेडी फ्यूरियस हो जाता है। वो इंसिस्ट करता है कि उसका इसमें कोई रोल नहीं है और कोल्डली कहता है कि अगर सिर्फ डैनिका को कार्ड मिला तो ये उसकी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं। उस रात डैनिका टेंस होती है। वो बाथटब में जाती है, हेडफोन्स लगाती है और मेडिटेशन म्यूजिक से अपनी एंग्जाइटी ड्राउन करने की कोशिश करती है। डाउनस्टेयर्स वायट नोटिस करता है कि आउटडोर लाइट खुद ही फ्लिकर कर रही है। कंफ्यूज्ड वो बाहर चेक करता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। लाइट फिर सडनली शट ऑफ हो जाती है।
और फिर अटैक स्टार्ट होता है। वाइट को हार्ट स्ट्राइक लगता है और वो स्क्रीम करते हुए गिर जाता है, लेकिन डानिका कुछ भी नहीं सुन सकती हेडफोन्स की वजह से। वाइट समहाउ वापस खड़ा होता है, लेकिन अटैकर दोबारा हिट करता है और हार्पून उसके एब्डोमेन में घुस जाता है। टेरिफाइड और सोचता है कि ये रॉबरी है, वो बैक करता है टेक व्हाटएवर यू वांट। तब फाइनली अटैकर दिखता है, किलर ब्लैक रेनकोट में, फेस हिडन, एक मैसिव हुक पकड़े हुए और मर्सी के बिना फिनिश करने रेडी। थोड़ी देर बाद डानिका डाउनस्टेयर्स आती है और फ्रीज हो जाती है। वाइट का बॉडी फ्लोर पे लाइफलेस है और उसके पास चिलिंग मैसेज स्मीयर किया हुआ है, यू कांट इरेज द पास्ट। आवर्स लेटर पुलिस स्टेशन में डानिका के फ्रेंड्स रश करते हैं कंफर्ट करने। वो ब्रेक डाउन करती है, ओवरवेल्म्ड विद गिल्ट। वो पूरे टाइम घर में थी, लेकिन उसके स्क्रीम्स नहीं सुनी। तब टेडी आता है अपने फादर ग्रांट के साथ। वो अश्योर करता है कि पुलिस पेट्रोल असाइन करेगा डानिका के घर पे 24/7। नेक्स्ट डे ग्रुप फिर गैदर होता है, ट्राई करते हैं रीजन समझने के लिए कि वायर टारगेट क्यों हुआ। उसका लास्ट ईयर के एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था, तो क्यों उसको टारगेट किया। मिलो सस्पेक्ट करने लगता है टाइलर, अवा की न्यू फ्रेंड और ट्रू क्राइम पॉडकास्टर, जो 1997 के मर्डर्स इन्वेस्टिगेट करने आई है। वो उसका पॉडकास्ट पुल करते हैं और लिसन करते हैं। रिसर्च के मुताबिक 1997 में एक फिशरमैन ने ग्रुप ऑफ टीनेजर्स स्लॉटर किया था, जो एक मर्डर कवर अप कर रहे थे। स्टोरी और इंटेंस होती है। किलर उनको 1 बाय 1 हंट करना स्टार्ट करता है अपने हुक के साथ, और सब कुछ शुरू होता है जब उनको एक अनोनिमस नोट मिलता है। ये सुनते ही ग्रुप अनईजी हो जाता है। 1997 के किलिंग्स और अब जो हो रहा है, उनके बीच डिस्टर्बिंगली सिमिलर पैरेलल्स दिखते हैं। लेकिन टेडी वार्न करता है कि वो आंसर्स की एक्सपेक्टेशन ना रखें। उसका फादर ग्रैंड, एक पावरफुल डेवलपर, सब ओरिजिनल केस फाइल्स सप्रेस करवा चुका था ताकि इन्वेस्टर्स स्कैर्ड ना हो जाएं। कुछ समझ ना आने पर एवा मिलती है टाइलर से, जो उसको इनवाइट करती है हेल्प करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने में ओरिजिनल मैसेकर। दोनों जाती हैं बेसाइड हाउस, वही जगह जहां फिशरमैन ने अपना ब्रूटल अटैक किया था। टाइलर एक्सप्लेन करती है कि उस वक्त एक वुमन जूली जेम्स को मिस्टीरियस नोट मिला था, वही नोट जो किलिंग्स को ट्रिगर कर गया। एवा पूछती है कि नोट में क्या था। टाइलर रिप्लाई करती है, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। ये वर्ड्स एवा को पंच की तरह हिट करते हैं और लास्ट ईयर के नाइटमेयर में ड्रैग कर देते हैं। टाइलर फिर अपस्टेयर्स जाती है देखने के लिए, लेकिन एवा का अनईजीनेस बढ़ने लगती है। कुछ इस सिचुएशन में रॉन्ग फील होता है, तो वो सीक्रेटली अपने फ्रेंड्स को लोकेशन अपडेट करती है। कुछ मोमेंट्स बाद एवा फ्रीज हो जाती है। फिशरमैन डायरेक्टली उसके सामने खड़ा है। पहले वो सोचती है कि टाइलर मजाक कर रही है, लेकिन फिर वो सुनती है कि टाइलर अभी भी अपस्टेयर्स है। टाइलर किलर को स्पॉट करती है और स्क्रीम करती है एवा को रन करने के लिए। केओस इरप्ट होता है, फिशरमैन चार्ज करता है। एवा फाइट करती है, उसको थोड़ी हर्ट करती है और एस्केप कर लेती है, नियर बाय रूम में लॉक हो जाती है। लेकिन जब वो कुछ मोमेंट्स बाद स्टेप आउट करती है, किलर गॉन है और टाइलर टेरिफाइड अपीयर होती है। और फिर सब और वर्स हो जाता है। एक मैसिव केज स्लैम होता है और एवा को ट्रैप कर देता है। पैनिक्ड एवा टाइलर से बेग करती है हेल्प के लिए। टाइलर रश करती है, ट्राई करती है मैन्युअली ओल्ड एलिवेटर ऑपरेट करने के लिए और एस्केप ढूंढने के लिए, लेकिन एस्केप से पहले फिशरमैन साइलेंटली उसके पीछे अपीयर हो जाता है, रेडी टू स्ट्राइक। मीनवाइल केज में ट्रैप्ड एवा नोटिस करती है कि स्टीवी ने उसका मैसेज देख लिया है और अब आउटसाइड ट्राई कर रही है एंटर करने के लिए, लेकिन डोर्स लॉक टाइट है, लीविंग एवा हेल्पलेस। अपस्टेयर्स टाइलर फिशरमैन की ग्रिप से ब्रेक फ्री होती है और दूसरे फ्लोर पे रीच करती है। वो इंचेस डोर है एस्केप के, जब किलर फिर अपीयर होता है और ब्रूटली अटैक करता है अपने हुक से, जस्ट जैसे एवा फाइनली केज से ब्रेकआउट होती है। लास्ट ऑफ अ स्ट्रेंथ यूज करते हुए टाइलर फिशरमैन का हुड ग्रैब करके टेयर कर देती है और उसके फेस पे सब कुछ विजिबल है, वो रिकॉग्नाइज कर लेती है। उसी मोमेंट एवा एस्केप करती है हाउस से और सीधा स्टीवी के पास दौड़ती है आउटसाइड, लेकिन फिर दोनों ऊपर देखते हैं और टाइलर को विंडो से हैंगिंग बाय नेक पाया। पैनिक स्प्रेड होता है क्राउड में, ऑनलुकर्स स्क्रीम करते हैं और पुलिस रश करते हैं सीन पे। एवा ट्रेम्बलिंग और शेकन अपने फ्रेंड्स के बीच सराउंडेड होती है। नेक्स्ट डे डेस्परेट फॉर आंसर्स एवा सीक आउट करती है जूली, वो वुमन जो ओरिजिनल 1997 मैसेकर सर्वाइव की थी। जूली अब एक और टाउन में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही होती है क्वाइटली। एवा फ्रैंटिक एक्सप्लेन करती है सब कुछ जो साउथपोर्ट में हो रहा है और बेग करती है हेल्प के लिए। जूली इनिशियली सोचती है कि जोक है, लेकिन जब वो रियलाइज करती है कि एवा सीरियस है, वो इन्वाइट करती है इनसाइड। एवा कंप्लीटली ओपन होती है, एक्सीडेंट, नोट, किलिंग्स, सब कुछ। एवा पूछती है कि क्या वो साउथपोर्ट वापस आ सकती है, लेकिन जूली रिफ्यूज करती है। उसने स्वेयर किया है कि वो कभी रिटर्न नहीं करेगी। इंस्टेड जूली वार्न करती है एवा को, जो भी कर रहा है उसका पर्सनल मोटिव है और सिर्फ तभी उसको स्टॉप किया जा सकता है जब किलर को फाइंड करें पहले, किलर उसे फाइंड करने से पहले। नेक्स्ट डे स्टीवी ग्रुप को लीड करती है रे के पास, एक और सर्वाइवर 1997 मैसेकर का और अपना बॉस। एवा स्टन हो जाती है जब पता चलता है कि वो एक्चुअली जूली का एक्स हस्बैंड है, लेकिन अब क्लियरली दोनों एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। स्टोरी अब और डार्क और इंटेंस हो रही है। रे एडवाइस देता है कि उनको सब कुछ बिगिनिंग से ट्रेस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ट्रक का असली ऑनर कौन था जो क्लिफ से गिर गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैम कूपर ने ट्रक स्टील किया था। ग्रुप जंकयार्ड जाता है जहां ट्रक क्रैश के बाद ले जाया गया था। वहां का मैनेजर कुछ अनएक्सपेक्टेड रिवील करता है, ट्रक एक्चुअली लोकल पास्टर जूडा गिलेस्पी का था। लेटर दैट इवनिंग टेडी और डानिका सेमेट्री जाते हैं देखने के लिए अगर सैम कूपर का कोई कनेक्शन हो 1997 मैसेकर से। सैम के ग्रेव पे उनको एक फ्रेश फ्लावर मिलता है। अगर सैम के पास कोई फैमिली नहीं थी तो फिर कौन उसको विजिट कर रहा है?
डैनिका सेमेट्री केयरटेकर को कॉल करती है और पूछती है अगर उसने देखा कौन फ्लावर छोड़ा, लेकिन केयरटेकर ने नहीं देखा। फिर डैनिका सिक्योरिटी कैमरा नोटिस करती है और केयरटेकर से फुटेज चेक करने को कहती है। जैसे ही केयरटेकर रिकॉर्डिंग्स पुल करता है, फिशरमैन साइलेंटली उसके पीछे अपीयर होता है और उसका थ्रोट स्लैश कर देता है। किलर सब फुटेज डिलीट कर देता है। मीनवाइल टेडी और डैनिका अभी भी आउटसाइड वेट कर रहे हैं। टेडी केयरटेकर चेक करने जाता है, डैनिका अकेली रहती है। मोमेंट्स बाद फिशरमैन शैडोज से इमर्ज होता है और उस पर लंच करता है। डैनिका नैरोली एस्केप करती है और नियर बाय हाउस में स्प्रिंट करती है। वो टेलीफोन ग्रैब करती है लेकिन डेड होता है। फिशरमैन ब्रेक इन करता है। डैनिका हाइड करती है अपनी ब्रेथ होल्ड करके, लेकिन इवेंचुअली वो फाइंड हो जाती है। किलर हुक रेस करता है फिनिश करने के लिए, जब टेडी रश करके आता है और टैकल कर देता है फ्लोर पे। फिशरमैन एस्केप कर लेता है डार्क में, लेकिन डैनिका सेफ है। लेटर रे अपनी एक्स वाइफ जूली को विजिट करता है और कन्फ्रंट करता है फॉर इनकरेजिंग एवा टू हंट किलर, कि वो एवा को सुसाइड मिशन पे भेज रही है। जस्ट तब जूली को एवा का कॉल आता है एक्सप्लेनिंग व्हाट जस्ट हैपेंड। साथ ही राय को स्टीवी का कॉल आता है। उस नाइट ग्रुप डिसाइड करता है स्टे करने के लिए टेडी के हाउस में सेफ्टी के लिए। एवरीवन एक्सेप्ट स्टीवी जो स्टक है नाइट शिफ्ट पे। हाउस के क्वाइट में टेडी और डैनिका इवेंचुअली कडल करते हैं और माइलो और एवा गेस्ट रूम में रिट्रीट करते हैं। वो किस करते हैं, क्लोज हो रहे हैं और जस्ट अबाउट टू गेट इंटिमेट जब माइलो सडनली पुल बैक कर लेता है। वो जेंटली बताता है कि उसको टाइम चाहिए। लेटर माइलो स्टेप्स आउटसाइड अपना चार्जर लेने कार से। जब वो वापस आता है, डोर मिस्टीरियसली ओपन नहीं होता। वो ग्लास वॉल के अराउंड जाके नॉक करता है, एवा को कॉल करता है, लेकिन उसके सुनने से पहले फिशरमैन डार्कनेस से इमर्ज होता है, रोप रैप करता है माइलो के नेक के अराउंड और उसको बैकवर्ड्स यांक कर देता है। माइलो डेस्परेटली स्ट्रगल करता है एयर के लिए। फिशरमैन फिर उसको ड्रैग करता है कार में और ड्राइव कर लेता है। जब एवा देखती है माइलो कार में जा रहा है, वो अज्यूम करती है कि वो चला गया बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड बिटवीन देम। एवा वॉइस मैसेज सेंड करती है अपोलोजाइज करते हुए और फिशरमैन माइलो के फोन से रिप्लाई करता है टेलिंग हर ही नीड स्पेस और कॉल करेगा जब रेडी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग एवा और डैनिका चर्च जाते हैं पास्टर जूडा को फाइंड करने के लिए, लेकिन स्टाफ मेंबर कहता है कि वो वहां नहीं है। डैनिका रेस्टरूम यूज करने का एक्सक्यूज देकर पास्टर के ऑफिस में स्नीक कर जाती है। शॉर्टली आफ्टर पास्टर जूडा फाइनली अपीयर होता है और कैजुअली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है एवा के साथ, लेकिन जैसे ही चर्च एम्प्लॉय सैम के डेथ का मेंशन करता है लास्ट ईयर से, पास्टर का डिमीनर शिफ्ट होता है। वो टेंस हो जाता है और टॉपिक डॉज करने लगता है। मीनवाइल डैनिका ऑफिस में स्नीक करती है और एक बुक फाइंड करती है जिसमें फोटो होता है सैम और पास्टर का साथ में, रिवीलिंग कि वो दोनों क्लोजर थे देन एनीवन न्यू। नेक्स्ट गर्ल्स पुलिस स्टेशन रश करती हैं और ऑफिसर को बताती हैं कि पास्टर जूडा कुछ हाइड कर रहा है और उनको इमीडिएटली बात करनी है, लेकिन ऑफिसर हेल्प करने के बजाय ग्रांट को अलर्ट कर देता है और डिसाइड होता है कि गर्ल्स को ओवरनाइट होल्ड किया जाए फॉर बीइंग हिस्टेरिकल। फोन्स भी कॉन्फिस्केट कर लिए जाते हैं। उस इवनिंग टेडी आउटसाइड सिट करता है ड्रिंकिंग अलोन। 4th of July फायरवर्क्स देखते हुए सडनली उसके इलेक्ट्रिक गेट्स मेल फंक्शन करते हैं। वो चेक करने जाता है, फेटल मिस्टेक। फिशरमैन जो नियरबाई लर्क कर रहा था अटैक कर देता है विदाउट वार्निंग। स्टोरी अब अपनी पीक सस्पेंस और हॉरर में है। एक ब्रूटल फाइट शुरू होती है। टेडी इंजर्ड और ब्लीडिंग मैनेज करता है किलर को नॉक डाउन करने और हाउस की तरफ स्टैगर करने का, डेस्परेट अपनी फैमिली को वार्न करने के लिए, लेकिन वो स्लो है। फिशरमैन उठता है फिर से, टेडी को ड्रैग करता है डार्कनेस में और फिनिश कर देता है। मोमेंट्स बाद ग्रैंड डोरबेल का साउंड सुनता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है, उसका दिल ड्रॉप हो जाता है। टेडी स्लम्प्ड होता है पोर्च पे, ब्लड में ड्रेंच्ड, बैरली अलाइव। बिफोर ग्रैंड रिएक्ट कर सके, फिशरमैन शैडो से स्टेप आउट करता है और हुक से ग्रैंड का थ्रोट पियर्स कर देता है, इंस्टेंटली किलिंग हिम। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस स्टेशन में केओस होता है। ऑफिसर्स पैनिक करते हैं और गर्ल्स फाइनली रिलीज होती हैं। जैसे ही वो बाहर स्टेप करती हैं, वो देखती है क्राउड गैदर्ड इन द मिडिल ऑफ टाउन और फिर उनकी आंखें ओपन हो जाती हैं। टेडी और ग्रैंट के बॉडीज हैंगिंग पब्लिकली, एक ट्विस्टेड वार्निंग के लिए सबके लिए। डैनिका नियरली कोलैप्स हो जाती है। राय रश करता है और अर्ज करता है कि अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं, दे शुड लीव साउथपोर्ट इमीडिएटली। गर्ल्स अग्री, लेकिन जस्ट जैसे ही वो फ्ली करने वाले होते हैं, वो देखते हैं माइलो का कार और अंदर बैक सीट में है माइलो का लाइफलेस बॉडी। एवा कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, सॉबिंग इन शॉक और हार्ट ब्रेक, लेकिन फ्रेंड्स उसको पुल कर लेते हैं बिफोर शी कोलैप्सेस। स्टीवी लीड करती है गर्ल्स को टुवर्ड बोट, उनका ओनली चांस एस्केप का फ्रॉम दिस कर्स टाउन बिफोर फिशरमैन स्ट्राइक्स अगेन। मीनवाइल ऑफिसर्स चर्च पहुंचते हैं पास्टर जूडा को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां जाके नाइटमेयर वॉक इनटू करते हैं। पास्टर ऑलरेडी डेड है, नीलिंग पोजीशन में, आईज ब्रूटली गाउच्ड आउट। एज ऑफिसर्स सर्च करते हैं, दे फाइंड डिस्टर्बिंग फोटो अमंग हिज बिलोंगिंग्स, पास्टर जूडा के साथ सैम, और राइट बिसाइड सैम स्टीवी स्माइलिंग और रैप्ड अराउंड हिम, जैसे वो क्लोज थे। कट बैक टू बोट, फिशरमैन सडनली शैडो से लंच करता है और डैनिका के पीछे जाता है। गर्ल्स स्क्रीम और उस मोमेंट मास्क उतरता है। किलर इज स्टीवी। गर्ल्स डिमांड करती हैं वाई और स्टीवी फाइनली स्नैप्स। वो कहती है कि वो हेटेड देम फॉर ईयर्स सिंस दे अबैंडन हर आफ्टर हर फादर लेफ्ट टाउन। वो ड्रग्स में स्पाइरल हो गई, रिहैब गई और वहाँ मिली सैम, ओनली पर्सन जो हेल्प करता उसको कोप करने में। उस एक्सीडेंट के नाइट सैम बोरोड पास्टर जूडा का ट्रक उसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो टेरिफाइड थी कि स्टीवी रिलैप्स करेगी। स्टीवी एडमिट करती है कि उसने कभी नहीं देखा ट्रक में कौन था, लेकिन जब इवेंचुअली ट्रूथ समझ आया, ग्रीफ ट्विस्टेड इनटू वेंजेंस। गर्ल्स स्टंट होती हैं। एवा फ्लेयर गन ग्रैब करती है और विशियस स्ट्रगल शुरू
शुरू होता है। राय केओस देख के डेक पे स्प्रिंट करता है, स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। डाउन बिलो डानिका और स्टीवी ब्रूटल फाइट में लॉक्ड हैं। स्टीवी गेन्स अपर हैंड, हुक रेस करते हुए किल के लिए, लेकिन राय अराइव करता है जस्ट इन टाइम। गन ड्रॉन, वो और एवा बेग करते हैं स्टीवी को स्टॉप करने के लिए, लेकिन स्टीवी नहीं सुनती। वो हुक डानिका में प्लंज करती है और शव कर देती है ओवरबोर्ड। राय शैटर्ड फायर्स अ शॉट जो फाइनली स्टीवी को ब्रिंग डाउन करता है। एवा ब्रेक हो जाती है, सॉबिंग ओवर लॉस ऑफ बेस्ट फ्रेंड। राय होल्ड करता है, टेलिंग हर इट्स ओवर, इवन दो नथिंग अबाउट दिस डे विल एवर फील ट्रूली ओवर। आफ्टर केओस, एवा जूली को कॉल करती है रेस बार से, टेलिंग हर एवरीथिंग। स्टीवी वाज द किलर, लेकिन एक चीज अब भी समझ नहीं आती, कैसे स्टीवी अलोन इतना कुछ कर सकती थी। जूली भी फाइंड करते ही स्टीवी और रे के फोटो ऑनलाइन देख के फ्रीज हो जाती है, लुकिंग वे टू क्लोज फॉर कंफर्ट। बैक एट द बार, एवा रे के साथ है और राय कैजुअली जैकेट रिमूव करता है, लेकिन एवा का स्टमक ड्रॉप हो जाता है जब वो फ्रेश वुंड देखती है रे के आर्म पे, एग्जैक्ट वही प्लेस जहां एवा ने फिशरमैन को बेसाइड हाउस में स्टैब किया था। टेरिफाइड एवा कहती है कि वो लीव करना चाहती है, लेकिन डोर लॉक्ड है। एवा और ऑडियंस दोनों अब टेंशन में है, सस्पेंस का लेवल मैक्सिमम है। अब स्टोरी का लास्ट शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। रे का फ्रेंडली एक्ट इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाता है। वो एडमिट करता है कि स्टीवी एवा को स्पेयर करना चाहती थी। वो ही एक थी जो उस नाइट सही काम करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं। एवा हॉरिफाइड है सोच के कि रे ने स्टीवी को मार दिया, लेकिन राय कामली बताता है कि उसने नहीं मारा। इसका मतलब है स्टीवी अब भी जिंदा है। बिफोर एवा रिएक्ट कर पाती, राय लंजेस। एक ब्रूटल फाइट शुरू होती है जिसमें एवा बैडली हर्ट हो जाती है। मोमेंट बाद जूली बार में बर्स्ट करती है और एवा को फ्लोर पे कोलैप्स्ड नाइफ बैक में लगी हुई पाती है। वो उसको कंफर्ट करती है और प्रॉमिस करती है हेल्प ऑन द वे। फिर राय शैडोज से स्टेप आउट करता है। जूली कन्फ्रंट करती है डिमांडिंग आंसर्स। राय कहता है कि वो कर रहा है जो राइट है। ये किड्स ने स्टीवी का लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया, ओनली फ्रेंड जो उसकी थी वो भी ले लिया, और साउथपोर्ट भी बिट्रे करता है 1997 किलिंग्स का लेगेसी बरी करके टाउन को अच्छा दिखाने के लिए। जूली स्टन्ड है जब राय कामली एक्सप्लेन करता है अपना फाइनल प्लान। वो फ्रेम करेगा जूली को क्लेमिंग कि शी स्नैप्ड और किलिंग स्प्री पे गई, और जैसे ही वो वेपन रेज करता है फिनिश करने के लिए, एवा हार्पून फायर करती है स्ट्रेट उसके बैक में, फाइनली एंडिंग हिज मिजरेबल लाइफ। फाइनल सीन में डैनिका शोर पे वॉशअप होती है, बेली अलाइव लेकिन ब्रीदिंग। लोकल्स उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। रिकवरी के बाद वो एवा के साथ रीयूनाइट करती है। दोनों एक क्वाइट बीच पे एस्केप करते हैं, खाना खाते, बातें करते और प्रोसेस करते हैं वो नाइटमेयर जो उनकी समर बन गई थी। मूवी एंड होती है जब एवा एडमिट करती है जो कोई नहीं सुनना चाहता, स्टीवी अब भी आउट देयर है। दोनों गर्ल्स नर्वस लाफ करती हैं, जोक करते हुए कि पहले उसको ही टेक आउट करना पड़ेगा बिफोर वो हंटिंग पे आए। और ये रैप करता है इस वाइल्ड हॉरर राइड को। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के ओवरऑल रिव्यू और रेटिंग्स की। ऑनेस्टली ये मूवी एक मिक्स्ड एक्सपीरियंस देती है। स्टोरी का कोर कॉन्सेप्ट काफी फेमिलियर है, मतलब सेम ओल्ड फॉर्मूला, एक एक्सीडेंट, एक सीक्रेट और फिर एक मिस्टीरियस किलर जो सबको टारगेट करता है। अगर आपने पुरानी वाली फिल्म देखी है तो यहाँ आपको ज्यादा नया फील नहीं मिलेगा, लेकिन मूवी कम्प्लीटली बोरिंग भी नहीं है। इस फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है इसका नॉस्टैल्जिया फैक्टर, स्पेशली जब पुराने कैरेक्टर्स वापस आते हैं। उनका प्रेजेंट स्टोरी को थोड़ा इमोशनल डेप्थ देता है और उनकी एक्टिंग भी काफी सॉलिड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि न्यू कैरेक्टर्स उतने एंगेजिंग नहीं हैं, आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। मतलब जब डेंजर आता है तो वो फियर या टेंशन उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता। और जो बिगेस्ट इशू है वो है राइटिंग और प्लॉट एग्जीक्यूशन। स्टोरी कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है और कुछ ट्विस्ट्स ऐसे लगते हैं कि बस शॉक देने के लिए डाले गए हैं, प्रॉपर बिल्डअप के बिना। हाँ, लास्ट पार्ट में मूवी थोड़ी रिस्की और बोल्ड हो जाती है जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। अगर ये सेम एनर्जी पूरी मूवी में होती तो ये फिल्म नेक्स्ट लेवल हो सकती थी। अब अगर रेटिंग्स की बात करें, क्रिटिक्स ने इस मूवी को ज्यादा पसंद नहीं किया। रॉटन टोमेटोज पर सिर्फ 36%, IMDb पर अराउंड 5.1/10 और रॉजर ईबर्ट साइट से भी काफी लो रेटिंग मिली। लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन थोड़ा बेटर है, क्योंकि जो लोग स्लैशर जॉनरा एंजॉय करते हैं उनको ये मूवी एक टाइम पास एंटरटेनिंग राइड लगती है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप हार्डकोर हॉरर फैन हो और डीप स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये मूवी आपको डिसअपॉइंट करे। लेकिन अगर आपको सिंपल स्लैशर फन, मिस्ट्री और नॉस्टैल्जिया पसंद है तो ये मूवी एक बार देखने लायक जरूर है। फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू रेटिंग 5.5/10, ना ज्यादा बुरी ना ज्यादा अमेजिंग, बस एक एवरेज हॉरर राइड जो कुछ मोमेंट्स में शाइन करती है और बाकी टाइम सेफ गेम खेलती है। और यही था आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 2025 का फुल रिकैप। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर हॉरर और थ्रिलर मूवीज के अपडेट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। याद रखिए, हॉरर मूवीज में जो सीक्रेट्स छुपाए जाते हैं उन्हें समझना ही मजा है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।